Assalamu alaikum students, I hope you all are well. Today we study class 3 lesson 4. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ। तो आइए मेरे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे यूजिंग एन एबकस। तो स्टूडेंट जैसे आपको एबकस याद आ रहा होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, तो हम सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो आइए प्रीवियस वर्ड की जानिब चलते हैं। पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने पेज नंबर 9 ओपन कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ भी पढ़ा था यूज़ एन एबकस, लेकिन हमने उसमें क्या पढ़ा था, टेंस और वंस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 100 टेंस एंड वंस पढ़ने वाले हैं, मीन्स के 25 ये हो गया है टेंस और वंस, लेकिन 125 ये 100 टेंस और वंस है। तो आइए आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग एन एबकस, वो देखते हैं कि हम किस तरह उसको समझेंगे, किस तरह स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको समझाऊंगी, आप गौर से समझेंगे और गौर से सुनेंगे। पेज नंबर 13 यूजिंग एन एबकस। दिस एबकस हैज़ 3 rods. On this abacus 248 is shown as. तो स्टूडेंट्स दिस एबकस हैज़ 3 rods, मतलब मीन्स के एबकस किसे कहते हैं, ये जो हमें बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे H T और O लिखा हुआ है, तो ये है हमारा, ये कहलाता है हमारा एबकस। और रोड्स हैं इसकी ये जो लाइंस हैं। और बीट्स किसे कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं बीट्स। तो ये किस तरह शो कर रहा है 248। तो आइए देखते हैं। 100 मीन्स के H, 200 1 2 3 4 टेंस और 8 वंस। 100 मीन्स 10 की 10 चीज़ें, 100 10 की 10 चीज़ें, 200 100 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 200। और टेंस 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 30 प्लस 10 40, यानी कि 10 की 4 चीज़ें। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जहाँ 100 आता है वहाँ हम लिखते हैं H, और जहाँ मीन्स के 30 40 तो आप देख रहे हैं कि T आ रहा है एंड में, तो हम इसको T से शो करेंगे। और वंस यानी कि 1 यूनिट, तो हम इसको शो करेंगे O से। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। रोड H इज़ रीड एज 100, यानी कि जो H वाली जो रो है उसको हम किस तरह पढ़ सकते हैं, उसको हम इस तरह 100 H का 100। रोड T इज़ रीड एज टेंस मीन्स के 10 की 1 चीज़, तो ये हो गया टेंस। रोड O इज़ रीड एज वंस मीन्स 1 यूनिट, ये एक चीज़ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1। लेकिन अगर यही 10 होती तो हम इसको क्या बोलते हैं टेंस, और अगर यही 100 होती तो हम इसको बोलते 100। वी कैन नॉट पुट मोर देन 9 beats in one road to read a 3-digit number. We always read the hundreds place first, then the tens and ones places together. For example, 248 is read as 248. तो स्टूडेंट इसमें क्या बताया कि हम 100 H को 100, टेंस 4 टेंस मीन्स के 40, 8 वंस 8। तो अब हम अपने ये एबकस देखते हैं और इसके ज़रिए से हम समझेंगे और साथ साथ इसको लिखेंगे भी, ताकि हमें इसको और अच्छे से अच्छे करना है। क्योंकि हमने पहले जो सीखा था वो था टेंस और वंस, और अब जो हम सीखेंगे वो है 100 टेंस और वंस। तो ड्रॉ बीट्स ऑन द एबकस टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। तो स्टूडेंट इसमें बताया है कि हमें अपने बीट्स के ज़रिए से बताना है कि कितने नंबर्स दिए हुए हैं। 100 मीन्स 10 की 10 चीज़ें,
तो जब हम इसको प्लस करेंगे 10 + 10 20, 20 + 10 30, तो इसी तरह जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ हम अपनी 1 बीट बनाएंगे। इसी तरह 7 10s मीन्स के 10 10 की 7 चीज़ें, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 + 10 70. So 10 + 10 20 + 10 30 40 50 60 and 70. So students 7 10s, और हमें पता है कि वंस क्या होता है, एक यूनिट होता है, तो हम उसको इसी तरह लिख देंगे 1 2 and 3, तो ये हो जाएगा हमारा 173. तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने इसको गौर से सुना होगा और जो मैंने आपको करके दिखाया वो आपने साथ साथ बुक में नोट भी किया होगा। तो आइए अब हम दूसरा एबेकस को देखते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 155 मीन्स के वेरी गुड स्टूडेंट्स 10 10 की 10 चीज़ें। तो यहाँ जब हम लिखेंगे 100, हमें पता है कि हमें इसको बीट्स के ज़रिए से लिखना है, तो हम इसको लिख देंगे 100। 1 2 3 4 5, 5 10s, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50. तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अपना वंस। तो हमें पता है कि वंस जो है वो हमारा यूनिट है, 2 3 4 5, 155. तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको एक थर्ड लास्ट करके बता देती हूँ, फिर आपका काम है कि आप 4th 5th और 6th खुद करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और आप इसको बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। तो स्टूडेंट 162 मीन्स के 100, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 160 and 2 unit, so 2 162. तो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारा 200 दिया हुआ था, 272 फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको इस तरह लिख सकते थे 2 बीट्स 100 में यानी कि 200, और इसी तरह 70. तो आपने देखा कि लास्ट में इसका आ रहा है टी, तो जहाँ हमारा टी दिया होगा हम समझ जाएंगे कि 10 10 की 7 चीज़ें हैं, या फॉर एग्जांपल जितना हमें नंबर दिया होगा उसके हिसाब से हम लिखेंगे। और हमें पता है कि वंस जो होता है वो यूनिट होता है, तो हम उसी को काउंटिंग के हिसाब से लिख देंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको एबेकस समझाए 100 10s वंस और बीट्स के तरीके से इसके नंबर्स को मैंने लिखना बताया वो आपने गौर से सुना होगा। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 14। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना पेज नंबर 14 ओपन कर लिया होगा। मैच द कॉलम्स, तो हमें कॉलम्स को मैच करना है, वो किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। 122, तो हम देखेंगे 100 10s और वंस। 100 मीन्स के H एंड 20 T, 2 वंस 122, हम इसको इससे मैच करेंगे। इसी तरह 175 100 7 10s एंड 5 वंस 175, तो हम इसको से मैच करेंगे। 145 मीन्स के 100 4 10s और 5 वंस 145, 145। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे कि 145 के जो वर्ड्स हैं वो हमें कहाँ दिए हुए हैं, 198, ये तो 198 है, और ये क्या है 145, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। इसी तरह 170, अब 170, तो ये क्या है, ये सिर्फ 100 है और 10 है, तो हम इसको किससे करेंगे, हम इसको 170
से मैच करेंगे। और हमें पता है 170 हमें यहाँ दिया हुआ है। अब इसी तरह 147, अब हम ये देखेंगे कि हमें 147 कहाँ दिया हुआ है। 147 जो है वो हमें यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। 198, ये रहा 100H एंड 90 T 8 1s 198। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ मिलकर कॉलम्स को मैच किया होगा। अब इसी तरह हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। लुक एट द एबकस एंड फिल इन द बॉक्सेस, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यानी कि हमें अपने एबकस को देखना है और हमें पता है कि एबकस क्या है। वेरी गुड, इन्हें हम एबकस कहते हैं। और हमें जो है पहला डन करके दिया हुआ है ताकि हम इसको बआसानी समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। 152 मीन्स के 152। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 100 जब लिखते हैं हम अपनी बीट्स के ज़रिए तो हम क्या लिखते हैं 1। हमें पता है कि 10 चीज़ें हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे ताकि वो हो जाए 100। 5 tens मीन्स के 50, T tens 10 की 5 चीज़ें। और 2 हमें पता है कि एक यूनिट है, तो हम 2 को उसी तरह लिख देंगे 2 ones मीन्स के 152। नेक्स्ट पर आएंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ सबसे पहले हम करेंगे अपने बीट्स को काउंट। 100, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 2 3 4 40 4 tens 1 2 3 4 5 6 7 ones। अब हम इनको लिखेंगे वर्ड्स में। 100 and 47। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ इसको लिखा होगा। अब हम इसी तरह इसमें लिखेंगे 100 4 tens और 7 ones। तो 100 4 tens एंड 7 ones। तो स्टूडेंट अब आपका काम है कि पहला जो है वो हमें पहले से दिया हुआ था करके, ताकि हम उसको बआसानी समझ सकें। और सेकंड जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके लिख के दिखा दिया। अब आपका काम है कि आप थर्ड खुद करेंगे ताकि आप इसको और अच्छे से अच्छे समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 15 पर। तो हमें यहाँ दिया हुआ है असेसमेंट्स। तो हम इसको देखेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। क्वेश्चन देखेंगे, राइट 10 consecutive नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 185। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें करना ये है कि जो नंबर्स 185 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हमें इसको सिंपल लिखना है। 185 के बाद 186 186 187। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो आप भी मेरे साथ नोट कीजिए। 188 189 190 191 192 193 194। तो देखो स्टूडेंट्स आपने कि हमें ये दिया था कि 185 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं हमें वो लिखने हैं। तो वो क्या है 186 187 188 189 एंड 190 191 192 193 194। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो हमें दिए हुए थे आपने इसको फिल कर लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, राइट द मिसिंग नंबर्स। हमें यहाँ पे अपने मिसिंग नंबर लिखने हैं, मीन्स के 200 तक जो हमारे नंबर्स मिसिंग हैं हम उनको लिखेंगे। सिंपल है स्टूडेंट्स, 200 तक हमें काउंटिंग लिखनी है। 101 हमें दिया हुआ है, मिसिंग क्या है 102। आप भी मेरे साथ लिखेंगे 103 104
105, 106, 107, 108, 109। तो स्टूडेंट्स देखा आपने जो मिसिंग नंबर्स है वो हमने लिख लिए हैं। अब इसी तरह सेकंड लाइन लिखेंगे 111, 12 हमें दिया हुआ है, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 हमें दिया हुआ है, 120। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ ये मिसिंग नंबर्स लिखे होंगे। तो अब आपका काम है कि जो 200 तक मिसिंग नंबर्स हैं वो आप खुद लिखेंगे। आई होप कि आपको 200 तक काउंटिंग आती होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द डिजिट इन ईच नंबर दैट शोज दीज वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स हमें उस नंबर पे जो है सर्कल करना है जो इसकी वैल्यू को शो कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल विच डिजिट शोज 100। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वंस, टेंस और 100 लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए। तो स्टूडेंट्स इस रो में जितने भी नंबर्स हैं वो 100 को शो कर रहे हैं और इसमें जितने भी हैं वो टेंस को, और इस वाली रो में जो है वो वंस को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ होता 132, तो 130 टी लास्ट में आया, और 3 जो 2 होता वो वंस होता, यानी कि सिंपल यूनिट। तो इसी तरह हम करके देखते हैं ताकि हमें और इसको समझने में आसानी हो। विच डिजिट शोज 100, सो 100 पे सर्कल करेंगे। बी विच डिजिट शोज 30। तो स्टूडेंट देखा आपने 30। इसी तरह विच डिजिट शोज 90, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो 90 कौन से शो कर रहा है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, टी मीन्स के टेंस 90। डी विच डिजिट शोज 6 मीन्स के 100, टेंस और वंस। तो ये हमारा शो कर रहा है 6। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ सर्कल किया होगा। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 16 पर। यहाँ हमें दिया हुआ है राइट दीज वर्ड्स एज नंबर। तो हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमें इसको नंबर्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे वंस, टेंस एंड 100। तो अब हमें इसको करने में बहुत आसानी होगी। 100 एंड 55 लिखेंगे बच्चों। 4 हमें पता है कि 4 सिंपल यूनिट है, तो हम लिख देंगे 4 वंस। 154। इसी तरह 122, 102 टेंस एंड 2 वंस मीन्स के 122। 139। तो स्टूडेंट्स 130 टेंस मीन्स के 3 टेंस 39। 178। तो इसी तरह स्टूडेंट्स 178, 107 टेंस मीन्स के 70, 8 वंस 78। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि जो हमने वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया तो आपने उसको मेरे साथ किया होगा, और ये जो लास्ट वाला है वो आप खुद करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि हम किस तरह वर्ड्स को नंबर्स में और नंबर्स को वर्ड्स में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पुट अ क्रॉस ओवर द इवन नंबर्स एंड कलर द ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो है इवन नंबर को क्रॉस करना है और ऑड नंबर को कलर करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर्स कौन से हैं और ऑड नंबर कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, पुट अ क्रॉस ओवर द इवन नंबर्स एंड कलर द ऑड नंबर्स। तो स्टूडेंट्स
हमें इसमें जो हमारे इवन नंबर्स हैं हमें उसमें क्रॉस करना है, और जो ऑड नंबर्स हैं उसमें हमें अपनी कलरिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इसमें से इवन नंबर्स कौन से हैं और ऑड नंबर्स कौन से हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इवन एंड ऑड्स। यहाँ लिखेंगे इवन, ऑड्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इवन नंबर्स हम किसे कहते हैं और ऑड नंबर्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटिंग, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स जो हमारे इवन नंबर होते हैं, जब हम 2 में 2 प्लस करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे इवन नंबर्स, मीन्स के वो 2 के टेबल में आते हैं। और उससे ज़्यादा जो नंबर होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो जैसे कि 1 3 5 6 5 7। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से। 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह लिखेंगे, ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड किए जाते हैं, यानी जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, मीन्स के अगर हम 2 में 2 प्लस करेंगे तो भी इवन नंबर आ जाएंगे, और 2 को टेबल में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो भी। और जो बाकी के अगर हम इसमें से अपनी काउंटिंग में से ऑड नंबर्स निकालें तो हम वो उन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। और इसी तरह हम जब इवन नंबर हटाएंगे तो हमें क्या तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, इवन नंबर्स, मीन्स के ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। तो आइए स्टूडेंट्स हमें जो काम दिया था हम वो कर लेते हैं कि हमें ऑड नंबर्स में कलरिंग करनी थी और इवन नंबर्स पे क्रॉस करना था। तो आइए स्टूडेंट्स मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले हम इवन नंबर्स पर क्रॉस करेंगे। 2 इवन है, 4 इवन है, एंड 6 इवन है, 8 इवन है और 10 इवन है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम 100 तक जो हमारे इवन नंबर्स होंगे हम उनको क्रॉस करेंगे और ऑड नंबर्स में कलरिंग करेंगे। तो आइए कलरिंग करते हैं ऑड नंबर्स में। ऑड हमारा कौन सा है, 3 5 7। आप भी मेरे साथ करेंगे स्टूडेंट्स ताकि आपको भी समझ में आ जाए, एंड 9। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको इवन और ऑड्स के बारे में बताया आपको वो समझ में आया होगा, और ऑड नंबर्स में आपने कलरिंग भी की होगी और इवन नंबर्स में आपने क्रॉस का निशान भी बनाया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपका काम है कि आप 100 तक जो काउंटिंग दी हुई है आप ऑड नंबर्स में कलरिंग करेंगे और इवन नंबर्स में वेरी गुड क्रॉस का साइन डालेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 15 सितंबर से इंशाल्लाह ताला स्कूल ओपन हो जाएंगे और पेपर्स भी नज़दीक होंगे। अगर आप अपना काम कंप्लीट करेंगे तो आपको पेपर्स देने में भी आसानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।